Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss how we are supposed to preview any passage before we start solving the questions. In last video, we have discussed the importance of previewing. However, in today's video, we will discuss how to skim, scan and preview any passage that you get as a reading comprehension. So let us get started. So the first step that all of you must follow while previewing is you have to read the title and subheadings if they are available. अब अगर टाइटल्स और सबहेडिंग्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर टाइटल और सबहेडिंग है तो क्लियरली हमको ये बताया गया है, दिया गया है ऑलरेडी कि क्या-क्या पार्ट्स उन्होंने इस पर्टिकुलर पैसेज में कवर किए हुए हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी टाइटल सबहेडिंग्स दिए हुए हैं। अगर वो स्टेप हम मिस कर जाते हैं तो हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो क्या-क्या करना है इसमें? द टाइटल ऑफन गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द टॉपिक और मेन आइडिया। तो कभी भी अगर हेडिंग दिया हुआ है तो हमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट बाय द हेडिंग इटसेल्फ कि इसका मेन आइडिया क्या है। उसके बाद में सब हेडिंग्स जो है वो हमको एक ब्रेकडाउन समझाते हैं कि कंटेंट किन-किन चीज़ों में ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन किया गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब हेडिंग्स और टाइटल नहीं दिए हुए हैं, तो हमको पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस हर एक पैराग्राफ के। अगर समझिए 5 पैराज़ है, ठीक है? 5 पैराज़ है किसी भी पैसेज में, तो उन 5 पैराग्राफ्स में से हर एक पैराग्राफ का हमको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस कंपल्सरीली पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि ओवरऑल क्या-क्या डिस्कस किया गया है इस पूरे पैसेज में और हर एक पैराग्राफ में इंडिविजुअली। ओके? तो फर्स्ट सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं किसी भी पैराग्राफ का, तो हमें समझ में आता है कि उसका मेन कॉन्सेप्ट या की पॉइंट क्या है, राइट? लास्ट सेंटेंस में हमको समरी समझ में आ जाती है कि क्या-क्या चीज़ें कवर की हुई है, राइट? या हमें ये समझ में आता है कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ट्रांज़िशन कर रहे हैं, तो कौन-सा नेक्स्ट थॉट है जो आने वाला है नेक्स्ट पैराग्राफ में, राइट? सो पूरा फ्लो ऑफ आइडियाज़ हमको समझ में आता है जब हम फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस कंपल्सरीली पढ़ते हैं। तो फिर से चलिए रिवाइज़ करेंगे कि टाइटल और सबहेडिंग्स पढ़ना होगा उसका मेन आइडिया और की थीम समझने के लिए। अगर ये नहीं दिए हुए हैं तो डायरेक्टली हम पढ़ सकते हैं फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस अ, हर एक पैराग्राफ का, ठीक है? ताकि हमें मेन आइडिया समझ में आए, ताकि हमें ये समझ में आए कि उस पैसेज का फ्लो किस तरीके से है, राइट? नेक्स्ट जो हमको पता करना है रिव्यूइंग के समय या जिस तरीके से हमको प्रीव्यू करना है, उसका थर्ड स्टेप है कि हमको कीवर्ड्स और फ्रेजेस कैच करते आने चाहिए। क्योंकि हम क्या है स्किम करने वाले क्विकली वी आर गोइंग टू गो थ्रू द एंटायर पैसेज नाउ व्हेन वी आर previewing this entire passage we have to pick up chunks of words that make sense to us and that help us decode that particular passage राइट उसकी की पॉइंट्स हमको समझने में मदद करे उसका फ्लो समझने में मदद करे ऐसे चंक्स ऑफ वर्ड्स हमको ढूंढने हैं और वो चंक्स ऑफ वर्ड्स पढ़ते हुए हमको आगे जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ओके और भी कई तरीके से हम कीवर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे समझ लीजिए आपको कहीं बोल्ड में ही दिए हुए हो कीवर्ड्स तो आपको तो सीधे से पता है कि ये चीजें पढ़नी है या इटैलिसाइज्ड हो या बार बार एक चीज अगर रिपीट हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट है उसके आजू बाजू का जो सेंटेंस है डिटेल्स है वो जरूर पढ़िएगा राइट these signal important concepts opinions और technical terms relevant to the passage so अगर नए कॉन्सेप्ट कुछ आ रहे हैं और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है वो ये होता है यूसेज ऑफ कनेक्टर अगर कोई कनेक्टर यूज किया गया है जैसे फर्दर मोर है फर्दर मोर क्या हमें दर्शाता है फर्दर मोर बताता है कि ऐसा ही कुछ और हम आगे बात कर रहे हैं तो उसको फटाफट चंक्स ऑफ वर्ड्स पढ़ के आप आगे पढ़िए लेकिन हाउएवर अगर आता है तो हाउएवर आता है तो रुकना है देखना है कि कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़े और फिर आगे बढ़े राइट सो नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो आते हैं कीवर्ड्स में ओपिनियन अगर कहीं पर दर्शा रहा है ऑथर तो वो ओपिनियन ऑल्सो कम्स इनटू एन इम्पोर्टेंट or it becomes an important part of your previewing
और अगर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज अगर है और वो रेलेवेंट है उस पैसेज से, तो मेक श्योर कि वो आप थोड़ा सा रुक के पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लांस एट एनी लिस्ट नंबर्स और एग्जांपल्स। ऑफ कोर्स, जैसे समझ लीजिए लिस्ट दी हुई है कि आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ, जो हम एग्जांपल ऑलरेडी ले रहे हैं, कि समझिए एक सिटी का हमें हिस्ट्री की बात की गई है, हिस्ट्री उस सिटी की कैसी थी, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है। ये पूरा ट्रांजिशन, ये पूरा फ्लो समझ लीजिए एक पैसेज में बात की गई है। और उसमें दिया गया है, लिस्ट दी गई है कि ये चीजें पहले थी, पहले यहाँ पर बैठे घर हुआ करते थे, पहले एक बड़े से एरिया में सिर्फ 4 लोग रहा करते थे, या पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज रह रही है और घरों के साइजेस भी बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं, लेकिन घरों के नंबर बढ़ गए हैं। अब ये क्या है? ये एक लिस्ट है कि क्या-क्या, क्या-क्या था, क्या उसके फीचर्स थे, उस फीचर्स की लिस्ट है। तो वो लिस्ट हमें पढ़नी होगी। और वो चेंज कैसे हो रही है लिस्ट, उसके लिए एक अलग लिस्ट आ रही है, राइट? उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, वो भी हमें पढ़ना होगा। ओके, तो दिस इज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। सो अगर कहीं नंबर्स है, समझिए पर्टिकुलर ईयर की बात की जा रही है, पीरियड की बात की जा रही है कि 1950 से लेकर 1960s तक बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे लोग, जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, भाई भाई भी आपस में साथ में रहते थे वगैरह वगैरह, राइट? सो ये नंबर्स है, ये पीरियड की बात की 1950 टू 60 इम्पोर्टेंट है। फिर हम प्रेजेंट दर्शाने के लिए 20वीं शताब्दी की बात करें, 20th सेंचुरी की बात करेंगे हम, 21st सेंचुरी की बात करेंगे हम, तो ये नंबर भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस इज शोइंग ट्रांजिशन। सो नंबर अगर कहीं दिए हुए, कहीं बुलेट पॉइंट्स में कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो अगर किसी चीज का एग्जाम्पल दिया है, लिस्ट दिया है, वो सब भी आपको पढ़ना है। क्यों? दीज प्रोवाइड कॉन्क्रीट डिटेल्स एंड आर ऑफन द फोकस ऑफ क्वेश्चंस। कई बार ये जो चीजें होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है और क्वेश्चन में पूछी जाती है। सो मेक श्योर इसको आप स्किप ना करें, एटलीस्ट सरसराती एक निगाह से जस्ट स्किम थ्रू इट, जस्ट लुक एट इट, दैट ओके दिस एग्जिस्ट्स, it is there. So that's the whole purpose of previewing, right? That you know what all exists in that particular passage, isn't it? So that whatever question is, it is not necessary that you will always get questions based on everything that we are just talking. No, it is not like that. You may get a question based on main idea, may not get a question based on numbers and examples, but you should be aware of these things, right? So इसके लिए मैं एक एनालॉजी आपको देती हूँ। आप जिस शहर में रहते हैं, वो शहर के आपको सारी चीज़ें पता होती है ना, कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन कहाँ है, यहाँ पर बस स्टैंड कहाँ है, यहाँ पर रिक्शा स्टैंड कहाँ है, यहाँ अच्छे होटल्स कौन से हैं, यहाँ पर रुकने के लिए लॉजिंग बोर्डिंग है या नहीं, यहाँ पर स्कूल्स अच्छे हैं या नहीं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको आपकी सिटी के बारे में होती है। तो जैसे आपके यहाँ समझ लीजिए कोई मेहमान आया है, तो मेहमान आया है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमेशा ट्रेन से ही आए। हो सकता है वो एयरपोर्ट पे आए, हो सकता है वो बस स्टैंड पे आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन तीनों चीजों का अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। आपको अवेयरनेस सब चीजों का होना चाहिए, और जो क्वेश्चन मेहमान पूछ रहा है कि ये कहाँ है, ताकि आपको ऑलरेडी माइंड में, आपके दिमाग में तैयार है, तो आप क्विकली बता सकते हैं कि हाँ, ये जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको एक ट्रेन लेनी पड़ेगी या आपको टैक्सी मिल जाएगी और वॉट एवर, यू हैव आंसर टू इट। वैसा ही होता है प्रीव्यूइंग, एक अंदाजा लेना उस पर्टिकुलर पैसेज का, सो दैट यहाँ मेहमान मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा रहा है, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से भाग में वो चीज हमको मिलेगी, या वो चीज है या नहीं है पैसेज में, और किस तरीके से हमारा आंसर ढूंढना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट बाय नाउ। नेक्स्ट इज नोट द लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। लेंथ कितना है, स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का, राइट? ओवरऑल लेंथ एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। क्या एक पैराग्राफ में दो चीजें बताई गई है, एक पैराग्राफ में एक ही चीज को कवर किया गया है, या एक पैराग्राफ में दो सिमिलर चीजें और एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज कवर की गई है? क्या एग्जैक्टली उस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, और क्या वो पैसेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये समझना, दिस इज नाउ वेरी इंटरनल, ठीक है? ये आप ही को समझना पड़ेगा कि उसका फ्लो ऑफ थॉट क्या है, फिर उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है पैराग्राफ में,
हर एक पैराग्राफ कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कवर कर रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस चीज के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने दिमाग को। ओके, क्यों? दिस हेल्प्स इन प्लानिंग हाउ मच टाइम टू allocate फॉर रीडिंग एंड ensures you are prepared for dense और abstract topic। अगर आपको ये ऑब्जर्व आपने किया है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक पैराग्राफ में, इस पर्टिकुलर पैसेज में, तो आप ये समझ सकते हैं या ये प्लान कर सकते हैं कि कितना टाइम देना है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, इस पूरे पैसेज में। क्या इतनी जरूरी है इंफॉर्मेशन, या कुछ चीजें मैं इसमें स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ फटाफट। You will have to identify, for that you have to train your mind like that. Okay, so this is also a part of reviewing. So guys, this is how you are supposed to preview your passages so that you are ready to answer all the questions that are there post that, right? तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक पैसेज लेते हैं मल्टीपल पैराग्राफ्स के साथ में, एंड वी विल रिव्यू इट। जो भी हमने थ्योरी समझी है अभी तक की, वो हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।